नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद से सड़क तक कांग्रेस हताश और परेशान है। संभल जाने पर अड़े राहुल को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर से वापस उल्टे पैर लौटना पड़ा। वहीं केजरीवाल भी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली में चुनाव सिर पर है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए आपके पास फंड नहीं है, उसे केंद्र के सामने हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। इधर शराब घोटाले में बुरी तरह से फंसी आम आदमी पार्टी को ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने फिर से नोटिस थमा दिया है, जिस पर 30 जनवरी तक जवाब देना है। तो कैसे कांग्रेस की फजीयत करा रहे हैं राहुल गांधी? क्यों इंडी गठबंधन में कांग्रेस पर उठ रहे हैं सवाल? क्यों दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए केजरीवाल ने पीके की कंपनी से की है डील? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या राहुल गांधी के पास इश्यूज की कमी है या फिर वो जानबूझकर पार्टी की फजीयत करा रहे हैं? देखिए, आज वो संभल जाने की जिद पे थे जी। उनको शायद किसी ने बताया नहीं कि संभल उत्तर प्रदेश में एक शहर है और वहाँ का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, जिसने कह दिया है कि 10 तारीख तक कोई नहीं आ सकता। मतलब कोई नहीं आ सकता, आपको जाना चाहिए कहीं और, आप चल देते हो कहीं और। डिसओरिएंटेशन, जो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है वही ये सब काम करता है। आज मैं सुन रहा था कांग्रेस के लीडर कह रहे थे कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों का हनन हो रहा है। अरे भाई, कैसा नेता प्रतिपक्ष है जिसकी वाणी में ना इतनी ऊर्जा है, ना इतना दम है कि पार्लियामेंट के लोकसभा के अंदर खड़ा होकर के अगर वो संभल के बारे में चिल्लाए तो पूरी देश में उसका हाहाकार मच जाए। जी। आपके पास काबिलियत नहीं है। कभी आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी कहीं जाते थे ऐसे घूम? नहीं। वाणी में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि पार्लियामेंट में खड़े हुए तो पूरा देश को हिला सको, तब वो नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। आप में तो दम ही नहीं है, फुद्दू। वहां जाकर के भी वही ड्रामा, पब्लिक गालियां दे रही थी, वहां आप भी उसी में फंसी हुई थी, मैं भी उसी में फंसा हुआ था, राजीव भी उसी में फंसे हुए थे। क्योंकि कांग्रेस और जनता के बीच में हाथापाई तक। हाँ, तो भाई वो पिटाई, भाई खुद तो आप ड्रामा के कांग्रेसियों को पिटवा दिया। भाई बताइए, लोग नाराज हो गए। 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था, लोग बाहर आए, भाई क्या है भाई राहुल गांधी, भाई ये क्या तमाशा कर रहा है। तो पहले तो राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप ऐसा काम कर रहे हो, आपको पब्लिक सेंटिमेंट्स के बारे में भी कोई जरा सा भी अंदाजा नहीं है। भाई आपको जाकर के मिलना चाहिए हरियाणा के लीडर से। बेचारे जब से हारे हैं, एक बार भी हैं जिनको किसी के साथ आपकी मीटिंग हुई, हुड्डा साहब से आपकी मुलाकात हुई? क्यों हारे? नहीं हारे, एक बार बैठे। वो तो लीडर होता है। वो बेचारे रो रहे थे रिजल्ट के बाद। लीडर तो वो होता है कि जो जाकर के उसको कहे कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार लड़ेंगे। वहां महाराष्ट्र के अंदर बवाल कटा हुआ है, फिर आप जाकर के वहां, आपकी आदत हो गई है फजीयत कराने की। पार्टी के अंदर मीटिंग करते हो, पार्टी के अंदर कहते हो कि भाई देखो, लोकल लोगों ने कहा भाई आपको बकायदा खड़गे साहब ने टोक दिया। ये गए बहुत लार्जर देन लाइफ, बहुत हम कूल आदमी हैं, ही इज ट्राइंग टू बी कूल। और नया जनरेशन जो है ना, इंस्टाग्राम और सो रील्स बनाने वाला, वो उस तरह का व्यक्ति हो गया है, बहुत हल्का फुल्का व्यक्तित्व वाला। वो जाकर के बस देखिए, अभी जो रिव्यू सीडब्ल्यूसी की मीटिंग थी, किसी लीडर ने बताया मुझे, तो जाकर के एकदम कूल टाइप का कि वो जाकर देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो पूर्ण जन्म में बिलीव करने वाली पार्टी है। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, उसका पूर्व जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। अभी वो इतना भाषण, मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ तो एंटी हिंदू लीडर जो है, खड़गे जो अध्यक्ष है, वो तो हिंदू धर्म से ही, वो तो पुनर्जन्म उसको लगा रहे हिंदू। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, पुनर्जन्म में कांग्रेस पुनर्जन्म नहीं, ये जो है अजर अमर पार्टी है। और चेहरा उनका ये हो गया कि भाई हम तो डायलॉग रट करके आए थे और ये इसने गड़बड़ कर दिया। यही हाल इंडी गठबंधन में आप जाते हो, वहां आप जाकर कहते हो कि देखिए हमें अडानी का मामला उठाना है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म के बारे में हमको उठाना है। वो सारे लोग कहते हैं कि भाई ये सब बेकार का धंधा मत करो, पब्लिक को जरा सा भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुंह छोटा हो गया।
और ये हर मीटिंग में बीच से उठ के भाग जाते हैं और बाहर निकलते हैं, कैमरा देखते हैं, निकलते पॉकेट से जो लाल काला डायरी जो है उठा के निकाल के, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या है। संभल पे आप किसके साथ खड़े हो? वहां कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा। जो कोई आदमी कह रहा है कि भाई वहां हिंदू मुसलमान चल रहा है, बकवास कर रहा है। वहां पुलिस वर्सेस मुस्लिम समुदाय है और जो विवाद है वो विवाद किसी के बीच नहीं है, यह विवाद सिर्फ और सिर्फ आईएसआई और मस्जिद कमेटी के बीच में है। क्योंकि वो जमीन, वो स्ट्रक्चर, वो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका मालिकाना हक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। वहां आप घुसने नहीं दे रहे हो। यहाँ हिंदू मुसलमान ये एक इस तरह का नैरेटिव आप चलाओगे। और ऐसी मीडिया है जो चीजों को बताती नहीं है कि भाई एएसआई का प्रोटेक्टेड, एएसआई का कोई प्रॉपर्टी है, वो अभी नहीं, आजादी के पहले से है, तो उसको आप क्या कह रहे हो? भाई ताजमहल क्या मुसलमानों का हो गया? ताजमहल वहां नमाज पढ़ने दिया जाता है किसके आधार पे? वो आदेश जो है ये परमिशन एएसआई ने दे रखा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मिल्कियत है। वहां जो टिकट कटता है वो सरकार के खजाने में जाता है। और जो स्टेटस ताजमहल का है वही स्टेटस संभल के मस्जिद की भी है। आपने मस्जिद कमेटी तो 4 मौलाना 4 ये खड़े हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं ये लोग। तो मुझे लग रहा है कि डिरेल हो गए राहुल गांधी। बिल्कुल, मुद्दों से भटक चुके हैं राहुल गांधी और कांग्रेस के जो आज हालात हैं उस पर यहाँ पर मंथन करने की बजाय वो एक और हार की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, मंथन वो कर ही नहीं सकते। जैसा नेता प्रतिपक्ष की बात आपने किया कि नहीं, नेता प्रतिपक्ष के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक रिक्वेस्ट होना चाहिए कि जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव होता है उसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन का भी चुनाव होना चाहिए। जो पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है उसी के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना मजबूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष कहलाते हो, यानी अपोजिशन में आप बैठे हुए हो। तो जितनी पार्टियां हैं उससे सहमति लेनी चाहिए। जो सत्ता में है पार्टी वो तो इसमें वोटिंग करेगी नहीं, उनके पक्ष में नहीं करेगी, लेकिन फिर भी अपोजिशन की जितनी पार्टियां हैं, आपके पास 99 सीटें हैं, लेकिन आपके अलावा दूसरे जो अपोजिशन में बैठी पार्टियां हैं उन सबको मिलाकर कितनी सीटें हो गई? 142 सीटें। तो इससे बढ़िया है कि एक चुनाव हो जाना चाहिए। अगर चुनाव हो जाए, नेता प्रतिपक्ष से राहुल गांधी को हटाया जाएगा। जो स्थिति पार्लियामेंट के अंदर है, ये लोग बाहर में जितने भी नौटंकी ड्रामा करते रहे, इंडी अलायंस एक है। अभी देखिए 2-3 मुद्दे आए संसद के अंदर जिसमें कांग्रेस एक्सपोज होती नजर आ रही है। एक सीट अरेंजमेंट को लेकर अभी ये केसी वेणुगोपाल गए अखिलेश यादव के साथ ने समझाने के लिए, नहीं आप राहुल जी के बगल में सीट ले लीजिए, वहीं पर बैठिए, कैमरे के फोकस में रहेंगे। अखिलेश यादव ने कह दिया नो थैंक यू, कोई बात नहीं है, आपने जो व्यवस्था हमारे लिए करवाई है वो सही है। क्योंकि अखिलेश यादव को छठे रो में भेज दिया गया, उनके पार्टी के नेताओं को पीछे भेज दिया गया, फ्रंट रो पे भी रखा गया, तो बिल्कुल साइड में कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द नहीं है वो। अब अलग अलग ब्लॉक्स विपक्षी पार्टियों के भी बना दिए गए हैं कि किस ब्लॉक में कौन रहेगा। और यह अरेंजमेंट कांग्रेस की देन है, क्योंकि कांग्रेस ने ही लेटर लिखा था, अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, इनकी एक बड़ी भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है और अपने लिए 4 फ्रंट रो की सीटें मांगे थे। एक दिन के अंदर ही संसद के अंदर इस बात के लिए चर्चा होने लगी। अखिलेश यादव नाराज, सुप्रिया सूले कह रही हम पीछे बैठे हुए हैं, भाई हमारा तो कभी एक बार भी दिखाई दे दे चेहरा तो बहुत बड़ी बात है। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए, क्योंकि ये इंडी अलायंस के दूसरी पार्टियां कह रही है कि वरिष्ठता का क्रम जो होता है उसके अकॉर्डिंग हमें आगे पीछे रखना चाहिए। ऐसा मतलब नहीं है कि आपको हमने जिम्मेदारी दे दी लीड करने के लिए तो आप सारी सीटें अपने आप हड़प लें और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता जो पहली बार लोकसभा में देखे हैं उनको आगे बिठा दो, गौरव गोगोई को आगे बिठा दो, क्योंकि आपके चहेते हैं वो ऐसे प्रदेश से आते हैं जहां मुसलमानों का तुष्टीकरण इनकी राजनीति हो गई है। तो इन लोगों को आगे बिठाओ और हम लोगों को पीछे ढकेल दो, चाहे कितना भी वरिष्ठ नेता हो। पर यह मनीष तिवारी जैसे, शशि थरूर जैसे इन नेताओं को पीछे ढकेल दिया गया। प्रियंका वाड्रा की तो बात छोड़ दीजिए, प्रियंका वाड्रा भी संसद में आई हैं। क्या हो रहा है, 21 सांसदों के साथ प्रियंका वाड्रा गई अमित शाह से मिलने के लिए। फंड का मामला ही था कि वायनाड में हमें चाहिए 2000 करोड़ की जरूरत है, अमित शाह से मिलने के लिए गए, 21 सांसदों को लेकर गई थी वो। ये कौन 21 सांसद हैं?
कांग्रेस के तो 99 सांसद हैं, तो सबको लेके जाती। वो 21 सांसद हैं जो प्रियंका वाड्रा की टीम में हैं। अभी खेल शुरू हुआ है संसद के अंदर। प्रियंका वाड्रा ने 2 दिन में क्या किया? एक बार ओम बिरला से मुलाकात की उनके चैम्बर में जाकर, अब दूसरी बार अमित शाह से मुलाकात की उनके चैम्बर में जाकर, और उनके साथ जो मुलाकात हुई है उसमें इन्होंने बाहर आकर कहा कि हमें अमित शाह से आश्वासन मिला है कि नहीं, वायनाड के लिए हम काम करेंगे, उसके लिए फंड जारी करेंगे। राहुल गांधी भी तो थे, कितनी बार वायनाड के लिए प्रधानमंत्री से या गृह मंत्री से या फिनेंस मिनिस्टर से मुलाकात किए। ये चर्चाएं चल रही है कि देखो एक लीडर कांग्रेस में प्रियंका है और दूसरे लीडर राहुल गांधी है। ये चर्चाएं चल रही है। तो संसद में यही हाल है, बाहर यही हाल है। लोगों के साथ आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, छोटी छोटी पार्टियां आपको आंख दिखाती है, तो फिर ऐसे में आप लीडर बने कैसे हो अपनी पार्टी के? ये तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि सोनिया गांधी हैं, और सोनिया गांधी जब तक रहेंगी तब तक राहुल गांधी को ही सुपुर्द करके कांग्रेस रहेंगी, नहीं तो उसके बाद तो कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। राहुल गांधी नेता बनने के लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस की स्थिति अभी और कमजोर होने वाली है और दिल्ली में केजरीवाल की स्थिति भी कमजोर है, इसलिए उन्हें अब दिल्ली में चुनाव जीतने के लिए दूसरी एजेंसियों का सहारा लेना पड़ रहा है। देखिए, पिछली बार भी एजेंसी थी जी, और पहला सवाल तो यही पूछा जाना चाहिए, कितने 100 करोड़ रुपए में तुमने ये डील किया? 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए? ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि रेट तो उसने बता दिया पीके ने कि एक नेता से हम 100 करोड़ रुपए लेते हैं चुनाव जितवाने के लिए, ये मेरा चार्ज है। पार्टी से कितना लेते हैं हम बताएंगे नहीं, ये बेलागंज में उसने कैंपेन के दौरान कहा। तो केजरीवाल को ये बताना पड़ेगा नहीं, ये तो ऑनेस्ट आदमी है ना, कट्टर ईमानदार है। तो दो चीजें कि एक तो 500 करोड़ का है, 1000 करोड़ का कितने का डील है ये बता दो, और दूसरा ये कि ये पैसा तुमने लाया कहां से? 500 करोड़ रुपए मेहनत की कमाई तो तुम्हारी है नहीं। तुम्हारे वेबसाइट पे मैं गया, वहां पे तो कोई दानवान भी नहीं दे रहा है तुमको। बिल्कुल है, वो तो दान भी नहीं मिल रहा। तो कौन सा कांड है? और वो भी आजकल वो बंद हो गया, वो जो जरिए आता था जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। तो भाई ये पैसा 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए ला कहां से रहे हो? तो उसका तो जवाब देगा नहीं। तो हमको समझ में आया कि दो काम कर रहा है ये एक साथ। ये राजनीति का नटवर लाल है। ये 10,000 करोड़ रुपया मांग रहा है ना, 10,000 करोड़ रुपया मांग रहा है। तो 10,000 करोड़ रुपए में कुछ भी मिल जाए तो उसके बाद जो दिल्ली में रेट चल रहा है सरकारी कामकाज का 30% आप जोड़ लीजिए, वही पैसा कहीं इस्तेमाल करने के लिए तो नहीं केंद्र से पैसे मांग रहा है। दिक्कत क्या है कि अरविंद केजरीवाल इतना ज्यादा एक्सपोज हो चुका है कि इसको एक्सपोज करने के लिए अब कुछ रहा नहीं। दिल्ली में लोग इसकी बातों पे भरोसा करना इन्होंने बंद कर दिया है, इसलिए फ्री फ्री फ्री। दिक्कत दूसरी ये है कि आपने पीके को तो बुला लिया, पीके की टीम आ गई, पैसा क्या किया नहीं किया वो तो अलग कहानी है, लेकिन ये कोई बता दो कि जब आप ये कह रहे हो कि हमने 10 सालों में 70 साल से ज़्यादा काम कर दिया, दुनिया की बेस्ट गवर्नमेंट हमने बना ली, हमने ये काम कर दिया वो काम कर, जब आपको काम पे भरोसा है तो एजेंसी नहीं लानी चाहिए। और जब आपने एजेंसी लाई है तो इसका मतलब है आपको अपने काम पे भरोसा नहीं है, अपने नाम पे भरोसा नहीं है। तो ये ऑलरेडी एक हारा हुआ माइंडसेट हो चुका है केजरीवाल का, वो सिग्नल अपने फैसले से देना शुरू कर चुका है केजरीवाल। बिल्कुल। तो केजरीवाल की दिल्ली में ना सिर्फ उनकी आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही बल्कि संगठन पे भी जो पकड़ होनी चाहिए वो कमजोर है और दूसरी पार्टी के नेताओं पर ज्यादा भरोसा। देखिए, खुद अगर नेता मजबूत रहता है तो संगठन पे पकड़ भी मजबूत रहती है। जब अरविंद केजरीवाल इस गति से आगे बढ़ रहे थे तो उस समय केजरीवाल के इर्द गिर्द जितने बड़े नेता थे सबको एक एक करके निकाला, पार्टी में एक आवाज नहीं आई, सबको निकाल दिया। प्रशांत भूषण तक को निकाल दिया जिसने पहला डोनेशन 1 करोड़ रुपया देके आम आदमी पार्टी को खड़ा किया था, उसको भी निकाल दिया। फिर भी
कोई एक आवाज नहीं उठी, क्योंकि लोगों को लग रहा था, पार्टी के नेताओं को लग रहा था कि नहीं, केजरीवाल के नाम पर ही चुनाव जीता जा सकता है। लेकिन अब स्थिति वो नहीं है। केजरीवाल अपने क्षेत्र में जीत पाए, ये बड़ा मुश्किल दिख रहा है। केजरीवाल शुरू से ही ये स्ट्रेटजी अपनाते रहा है कि जैसे ही चुनाव आए तो सबसे हॉट सीट देखो, उस समय की बात है, शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ो, जाकर बनारस में पीएम मोदी के खिलाफ लड़ो, मीडिया के केंद्र में तो रहोगे। अब स्थिति यह हो गई है कि नई दिल्ली में पिछले लोकसभा चुनाव के समय में नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मार्जिन ज्यादा था, जो असेंबली सेगमेंट है, लेकिन जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ता है, लेकिन यह 5 से 6 हजार के बीच रहा। और अब परेश वर्मा को वहां से टिकट देने की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। क्यों? क्योंकि परेश वर्मा वहां पर 8-10 मीटिंग कर चुके हैं नई दिल्ली असेंबली सेगमेंट में। 8-10 मीटिंग, ये पिछले 15 दिनों से वहां पर मीटिंग चल रहा है। और पिछले दिनों हुआ क्या था, ये जो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, ये लुटियंस दिल्ली है, और वहां पर बगल में जागरण चल रहा था, और टीएमसी के एक सांसद ने हंगामा खड़ा कर दिया, पुलिस बुला लिया, फिर भारतीय जनता पार्टी वाले वहां पहुंच गए, और जागरण को रोकने की कोशिश जो की गई थी उसमें अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए था। और पूरे नई दिल्ली विधानसभा में इसकी चर्चा हुई कि हर जगह में अब एक एक करके जागरण होगा, वो परेश वर्मा भी करा रहे हैं। तो जो स्थिति अरविंद केजरीवाल के अपनी सीट पर है, वो लगता है कि शीला दीक्षित की तरह ये भी हार कहीं मुख्यमंत्री पद से छोड़ेंगे। जैसी स्थिति लग रही है कि इनकी हार अपने ही क्षेत्र में होगी। लेकिन ओवरऑल दिल्ली की बात करें, अभी ये मंथन कर रहे हैं, जितने मंथन करना है कर ले, एजेंसी बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि संगठन के लोग इनके साथ नहीं है। जो मुफ्त में पर्चा बांटने वाला कार्यकर्ता होता था, वो सब छोड़ के भाग गया। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पंजाब से भेजो, गुजरात से भेजो, गोवा से भेजो, हर जगह से लोगों को बुलाओ, लेकिन आ नहीं रहा है कोई। अब इनको एजेंसी की जरूरत पड़ी है। संगठन कमजोर हो चुका है, विधायक विद्रोही हो चुके हैं, और इसके साथ साथ जो आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहा है अभी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि ये देखो बदनाम चेहरा हो चुका है, इसके चेहरे पर चुनाव लड़े या आम आदमी पार्टी के काम पर चुनाव लड़े। तो इस मंथन के साथ केजरीवाल अभी सबसे कमजोर स्थिति में है। हर रोज मीटिंग में चर्चा होती है, कहां कितने मार्जिन से हम पीछे थे पिछले लोकसभा चुनाव में, 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे थी, तो 52 विधानसभा क्षेत्र पर तो ऐसे ही भाजपा जीत जाएगी, जो स्थिति अभी दिख रही है। तो इसलिए हर रोज मंथन होता है, कभी कांग्रेस की तरफ, कभी उसके तरफ, कभी छोटी पार्टी, कभी दूसरे पार्टी के नेता। इन लोगों के ऊपर दांव लगाने की कोशिश है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बार दिल्ली में जीतना उसके लिए बड़ा मुश्किल दिख रहा है। चलिए, दिल्ली में स्थिति और ज्यादा नाजुक हो रही है, और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी ने कसम खा रखी है कि वो पार्टी के अस्तित्व को मिटा के ही दम लेंगे। इधर पार्टी में राहुल के खिलाफ नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। पार्टी के नेता और इंडी गठबंधन जनता से जुड़े मुद्दों की राजनीति पर जोर दे रहे हैं, जबकि राहुल गांधी सिर्फ खुद को चमकाने की सियासत पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इधर केजरीवाल की भी सत्ता पर जमे रहने की जिद उसे विनाश की तरफ धकेल रही है, और पार्टी के अंदर ही केजरीवाल के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यानी हर तरफ से विपक्ष ऑलवेज बेदम नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।